जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 25 ऑफ जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। शायर अंजार कह रहे हैं, तू मत कर फिकर अपने राह की, कर संघर्ष अपने चाह की, उठ खड़ा हो फिर से, देख तेरी मंजिल है चाह की। मेरे प्रिय साथियों, बिल्कुल सत्य, 100% सत्य बात है। अगर आपका लक्ष्य सुनिश्चित है, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग, अडग और प्रबल हैं, तो आपको आपके लक्ष्य से कोई भी नहीं भटका सकता, चाहे कितने भी अप एंड डाउन्स आ जाए। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मेरे प्रिय साथियों, जिंदगी का अगर हम पूरा मुआयना करें तो जिंदगी का नाम ही अप एंड डाउन है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने लक्ष्य के प्रति अडग, सजग और प्रबल रहिए, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमेशा लास्ट में ये प्रश्न पूछा जाता है जिसका कमेंट मैं प्रॉपर बच्चों के नाम के अनुसार जो है आपका एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए झारखंड की किस लेखिका को उनके हिंदी काव्य संग्रह फिर उगना के लिए चयनित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर पार्वती तिर्की जी। 35 वर्ष के से कम उम्र के साहित्यकारों का जो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, युवा पुरस्कार इसमें जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, वो पुरस्कृत किया गया था। तो आंसर कौन कौन दिया है? रोशनी देवांगन। रोशनी बेटा बहुत दिन बाद दिखाई दिए, मतलब बहुत दिन बाद जो है आप कमेंट दे रहे हैं, कमेंट का मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और रोज पढ़ें, है ना। ठीक है, उसके बाद है कैलाश कंवर राठिया। कैलाश बोल रहे हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 35 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को डॉक्टर पार्वती तिर्की फिर उगना कविता संग्रह के लिए दिया गया है और राशि 50,000 रुपए एवं उत्कीर्ण ताम्र फलक भी प्रदान किया गया है। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद आंसर। अगर ऐसे आप एक्सप्लेन करके आंसर देते हैं तो मुझे जो है एक एनर्जी मिलती है, मुझे एक सकारात्मकता मिलती है, मुझे जो है एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि बच्चे प्रॉपर कंसिस्टेंट जो है वो करंट अफेयर को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप ऐसे ही आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज का दिवस क्या है? तो संविधान हत्या दिवस है। आज के दिन क्या है? तो संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। अब बात यह है कि आखिरकार ये संविधान हत्या दिवस है क्या? तो मैं आप सभी को बता दूं, 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय इंदिरा गांधी जी ने इस दिन आपातकाल लगाया था, आपातकाल की घोषणा की थी। इस काले अध्याय के प्रतीक के रूप में जो है इस दिन को मनाया जाता है आपका संविधान हत्या दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीजें हैं, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 356 में राज्य का आपातकाल होता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। सीधा सही जोड़ी से मिलाइए का प्रश्न सीधा पूछा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही ये आपातकाल लगाए जा सकते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, चलो, भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा तय विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का शुभंकर का नाम क्या है? तो मैं बता दूं कि 12वां संस्करण जो है वो हमारे भारत में हो रहा है। भारत में कहां? तो दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में, और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के नाम से। इसका शुभंकर है विराज।
अब मैं बता दूं कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। तो विराट जो है वो भारतीय हाथी है, जिसके पैर में एक पैर जो है वो आपका सही है और दूसरा पैर आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा होगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट आप आसमा सिविल एकेडमी लिखेंगे या इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्ट पीडीएफ जो है आ जाता है आप लोगों के पास, है ना, तो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक ये चलेगा। शुभंकर विराट जो है कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग लगी हुई है, जो कि युवा हाथी है एक, है ना, और ये प्रदर्शित करता है कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, किसी प्रकार से अपाहिज है, तो वो व्यक्ति जो है क्या है, एक सशक्तता का प्रतीक है। वो उस स्थिति, उस परिस्थिति के साथ ही जो है हर जो है आपके कार्य को करने में सक्षम है। साथ ही साथ जो है आपका पैरा एथलेटिक्स में जितने भी खिलाड़ी हैं, मतलब जितने भी दिव्यांगजन हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और यही प्रतीकात्मक जो अर्थ है साहस, संकल्प और समावेशिता का, ये एक अदम्य भावना प्रदर्शित करता है। अदम्य भावना से तात्पर्य है मेरे प्रिय साथियों, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी के साथ, एक बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ, बहुत ज़्यादा आपके उद्देश्य के साथ इस कार्य को करता है, ठीक है। चलो तो हम बढ़ते हैं आगे। खेलो का 12वां संस्करण होगा ये, ठीक है। इससे पहले नई दिल्ली, अभी तो नई दिल्ली में आयोजित कराया जा रहा है। इससे पहले 2015 में कतर, 2015 में दोहा कतर में हुआ था, 2019 में दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था और 2024 में कोबे जापान में आयोजित कराया गया था, ठीक है। 186 पदक स्पर्धाएं थी टोटल 2024 कोबे में। इस बार 15 ज्यादा हो गए हैं, मतलब इसमें 15 और ऐड कर लीजिएगा। 101 पुरुष स्पर्धाएं होंगी और 84 महिलाओं की स्पर्धाएं इसमें शामिल होगी, ठीक है। 1994 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की जो है स्थापना हुई है और इसके पूछे जाने वाले प्रश्न है, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष इसके कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया, याद रखिएगा कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया। चलें आगे। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में जून 2025 में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब नामक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है, तो आप इससे पता लगा चुके होंगे कि जेंडर बजटिंग नॉलेज हब मतलब कि कहीं ना कहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ये एक ऐसा मतलब जनरेटर या कहा जा सकता है एनर्जी बूस्टर मंत्रालय है, जो कि समाज में सभी की जो है समतुल्यता के लिए कार्य करता है, अर्थात सभी को बैलेंस करने का कार्य करते हुए दिखाई देता है हमारे ये मंत्रालय, जो कि आपका क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये पोर्टल चालू किया गया है, जेंडर बजटिंग आपका नॉलेज हब। क्लियर है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें इस पोर्टल में सारे वो डाटा अलग अलग क्षेत्र के प्रॉपर जो है आपका गणना किए हुए जो डाटा है इस पोर्टल में रखे जाएंगे। इस पोर्टल के माध्यम से हम क्या करेंगे, तो डाटा को, टूल्स को, संसाधनों को एक मंच पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी प्राप्त होगी, जिससे नीति निर्माण और लैंगिक दृष्टिकोण को मजबूत करना होगा। किसी भी प्रकार से लैंगिक असमानता नहीं होगी, लैंगिक समानता के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। शोधकर्ताओं और अधिकारियों एवं संगठनों को प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी। लैंगिक असमानता को कम करने में यह सहयोग देगा और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना हुई है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी इसकी केंद्रीय मंत्री है। इस जो है आपका फैक्ट को याद रखेंगे, स्टैटिक पोर्शन को याद रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद जेंडर बजटिंग की बात करें तो जेंडर बजटिंग क्या है, एक ऐसी व्यवस्था देख सकते हैं आप जो कि महिलाओं और पुरुष को अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान रखकर संसाधनों का आवंटन करना, अर्थात यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं दोनों लिंगों को समान रूप से प्रदान किया जाए, किसी प्रकार से कोई भी जो है भेदभाव ना हो लिंग के आधार पर। 2005 से ये स्टार्ट हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मिशन शक्ति, ये सभी सारी चीजें इसमें शामिल हैं। क्लियर। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा मेरे प्रिय साथियों, देख सकते हैं आप। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वर्ण आंध्र 2047 नामक विजन दस्तावेज लॉन्च किया है, जो स्वर्ण आंध्र
2045 का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सॉरी, पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला नहीं, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें अर्थव्यवस्था और शासन को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य रखा गया है। लाइक जैसे कि जितनी भी योजनाएं हैं और वो क्रियान्वित नहीं की जा रही थी या जिसमें ढीलम ढाली हो रही थी, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें जो है हम क्या करेंगे, तो अपना शिकंजा कसेंगे। मतलब आंध्र प्रदेश सरकार इसमें शिकंजा कसेगी। राज्य की अर्थव्यवस्था और शासन को पुनर्जीवित किया जाएगा। एपी लैंड टाइलिंग एक्ट को रद्द किया जाएगा, अर्थात एपी लैंड वो है आंध्र प्रदेश लैंड एक्ट के तहत अगर किसी भी प्रकार से इस मतलब भू राजस्व आपका क्षेत्र में अगर रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है, किसी प्रकार से दस्तावेजीकरण में अगर कोई कमी आ रही है तो उसे जो है विवादित माना जाता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा, तो अब इसको प्रॉपर हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और फिर से नियमावली तैयार की जाएगी। वैसे ही एनटीआर भरोसा योजना के तहत पेंशन में वृद्धि की जाएगी। जो पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन में जो है आपका क्या मिलेगा, तो वृद्धता मतलब आपका बढ़ेगा उनका पेंशन। 16,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। अन्ना कैंटीन फिर से शुरू किया जाएगा। मतलब अन्ना कैंटीन वो कैंटीन था जहां पर जो मजदूर वर्ग है, जो आपका घर से पलायन करके कार्य कर रहे हैं, तो उनको पौष्टिक आहार प्रोवाइड कराया जाता था कम कीमतों में। तो कम कीमतों में गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, तो P4 मतलब पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टिसिपेशन, अर्थात सभी का इसमें पार्टिसिपेशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं 2029 तक के यहाँ गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ समाज के सबसे अमीर लोग गरीब परिवार के मार्गदर्शन और सहायता में जो है अपना कार्य करेंगे। मतलब कि जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीबों को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। 87,000 से अधिक लोगों ने इस मॉडल को अपना लिया है और ये बहुत अच्छी पहल है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल यहाँ के सैयद अब्दुल नजीर है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इससे हटके 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था और यहाँ टोटल 26 जिले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हैं आपकी एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 27 पदक जीते हैं। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन पर भी से मैं करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें रख देता हूं, तो ये प्रश्न कहां पर पूछा जा सकता है। तो भारतीय पैरा शटलरों एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का दबदबा बना हुआ है और 27 पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, 13 पदकों का रिकॉर्ड बेहतर हुआ है। कहां हो रहा था, सॉरी आपका ये हो कहां रहा था, तो आपका थाईलैंड में इसे आयोजित कराया गया था 17 से आपका 22 जून, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलें आगे, चलो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन के सामने। भारत में घरेलू आय की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने के उद्देश्य से 2026 में कौन सा मंत्रालय पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करेगा? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि भारत का जो सांख्यिकी मंत्रालय है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ये अब प्रॉपर एक एक नागरिकों का मतलब नागरिकों के जो आय है उसका आकलन करेगा। और ये आकलन क्यों करेगा, क्योंकि हम उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, मान के चलो कि किसी विशेष क्षेत्र का ये आकलन चालू किया, मतलब ये क्या गणना सर्वेक्षण करना चालू किया। अब ये आपका उस क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाएं लाई जा सकती है, क्या क्या सहायता प्रदान की जा सकती है, आय कम है तो आय में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, आय में वृद्धि है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं और भारत का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, चलें आगे, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो पहला नंबर कौन सा है, तो मिजोरम है। दूसरा नंबर कौन सा है, तो गोवा है ना। अब तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। जैसे कि हम एक नक्शा बनाते हैं, इस नक्शे में हम जान सकते हैं कि आपका त्रिपुरा और मिजोरम कि स्टैटिक पोर्शन से हमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके लिए एक प्रश्न है, एक पूछना चाहूंगा कि बताइए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, दूसरा नंबर त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और आपका त्रिपुरा और आपका थर्ड नंबर में है, फिर गोवा है, फिर उसके बाद मिजोरम है। याद रखिएगा, ये 3 सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 2011 की जनगणना भी पूछी जाती है, लेकिन अभी जो जनगणना हो रही है उससे संबंधित प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा नए एग्जाम्स में। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन का पुरस्कार उत्तरी त्रिपुरा जिले को दिया गया है।
त्रिपुरा जिले के उत्तरी क्षेत्र को। और मैं बता दूं कि ये संभव इसलिए हो पाया है मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि भारत में जो उल्लास योजना है, उल्लास योजना के तहत मुख्य रूप से जो कि 2022 से प्रारंभ हुआ है, 15 वर्ष से अधिक उम्र के जितने लोग हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। और कैसी शिक्षा, तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पर इस स्क्रीन में कि व्यक्तियों को 5 क्षेत्रों में साक्षर माना जाता है, जो कि जीवन कौशल, कि जीवन में किस प्रकार से हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा मतलब कि जो शिक्षा हम प्राप्त करके जो हमारी सभ्यता है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, संख्यात्मकता यानी गणना करना मतलब कि क्या, कैलकुलेशन, व्यावसायिक ज्ञान मतलब कि खरीदी बिक्री कम से कम कर सके, और सतत शिक्षा मतलब कि शिक्षा को हमेशा हासिल करते रहना, सीखते रहना। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि सीखने की प्रवृत्ति अपने पास ज़रूर रखें, और आप अगर सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेंस वाले स्टूडेंट के लिए उल्लास नव भारत जो आपका साक्षरता कार्यक्रम है, इसको आप इससे पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको पूरे चीज़ों को पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि उल्लास योजना के तहत ही भारत में शिक्षा का प्रसार अच्छी तरह से हो रहा है, जो कि 2022 से 2027 तक के आयोजित किया गया है पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए, ठीक है, भारत के नागरिकों को। अब आ जाते हैं रिवीजन की ओर। भारत में बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में बजाज एलियंस ने किस प्रकार की बीमा योजना की शुरुआत की है, तो राज्यवार स्वास्थ्य बीमा योजना है। मतलब जिन जिन राज्यों में अलग अलग प्रकार की अगर स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये कार्य किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि 5 विकेट लेकर कपिल देव की बराबरी कर चुके हैं इंग्लैंड में, ठीक है। देहरादून में क्या बनाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन के रूप में। आईएनएस तमाल को अभी शिफ्ट किया गया है कहाँ, रूस के कालिनिंग्राद आपका स्थान पर, ठीक है। 1 जुलाई 2025 को किया जाएगा, 1 जुलाई 2025 को शिफ्ट किया जाएगा। ओक्लाहोमा सिटी थंडर जो है वो NBA को जीत गया है ना। उसके बाद है गिनी राज्य को यानी गिनी देश को भारत जो है वो स्वदेशी लोकोमोटिव इंजन भेज रहा है, जो कि अफ्रीका की बहुत बड़ी आपका क्या बोलना चाहिए, आपका लौह परियोजना है, जिसकी पूर्ति करने के लिए भारत के साथ उसने साझा किया है। सूचना डिस्प्ले बोर्ड और QR कोड लगाने की प्रणाली को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा अपना लिया गया है। अब किसी भी प्रकार से अगर ग्राम सड़क में अगर कोई कोताही दिखाई देगी तो प्रॉपर उसका फोटो खींच के अपलोड कर देगा व्यक्ति, और उस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है सारे वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। साथ ही साथ उसमें व्यक्ति मतलब टाइप करके या बोल के भी आपका क्या कर सकता है, तो कंप्लेन दर्ज करा सकता है, ठीक है। तो बच के रहें, ग्राम पंचायत में जो भी सड़क बना रहा है वो अच्छी तरीके से बनाए। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 2025 पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।